Hello students, very good morning. I hope you all are well and you take care. Today we will start a new lesson, the undeserved reward. Lesson 10. And you have been told earlier that your lesson 9 and 11 have been deleted from your syllabus for this session because of this corona epidemic. The undeserved reward. First of all, we come to learn from this very title, the undeserved reward. टाइटल जो है वो एक पूरे लेसन का वो फेस होता है बेटा, वो बता देता है कि स्टोरी के अंदर क्या होगा. तो अनडिजर्व्ड रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब क्या होता है? इनाम. अनडिजर्व्ड का मतलब यानी ऐसा इंसान जो उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता हो, यानी उस रिवार्ड को डिज़र्व नहीं करता हो, लेकिन फिर भी उसको वो इनाम, वो रिवार्ड मिल रहा है. ठीक है, द अनडिज़र्व रिवार्ड. यानी स्टोरी ऐसी है जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि वहाँ पर किसी को रिवार्ड मिला है लेकिन वो अनडिज़र्व्ड है, वो उस रिवार्ड को डिज़र्व नहीं करता है. ठीक है. प्री रीडिंग टास्क. देखिए यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन है कि जहाँ पर एक रिवार्ड दिया जा रहा है, वो सही है या गलत है, या उस सिचुएशन में कोई रिवार्ड दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इस टाइप से. इफ़ यू आर ऑफर्ड ए रिवार्ड फॉर ए टास्क डन बाय समवन एल्स, विल यू एक्सेप्ट द रिवार्ड क्वाइटली? इफ़ यू आर ऑफर्ड ए रिवार्ड फॉर ए टास्क, या आप किसी काम के लिए अगर आपको रिवार्ड ऑफर किया जाता है, यानी दिया जाता है किसी भी काम के लिए, डन बाय समवन एल्स, लेकिन वो किसी दूसरे ने किया है, विल यू एक्सेप्ट द रिवार्ड क्वाइटली? तो क्या आप उस रिवार्ड को, क्वाइटली का मतलब चुपचाप, कामली आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नेक्स्ट, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द रिवार्ड सेइंग दैट यू डोंट डिजर्व इट. यानी उस रिवार्ड के लिए जो आपने किया ही नहीं लेकिन आपको ऑफ़र किया जा रहा है, लेकिन वो काम किया किसी और ने है, तो क्या आप उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी ले लेंगे, ये कहते हुए कि रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट. रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, कि आप उसको मना कर देंगे एक्सेप्ट करने से, ये कहते हुए कि आप उसको डिज़र्व नहीं करते हो. या एक्सेप्ट द रिवॉर्ड विद द इंटेंशन दैट यू विल पास इट ऑन टू द वन हु रियली डिज़र्व्स इट. या फिर आप उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लोगे इस इंटेंशन के साथ, इस सोच के साथ कि यू विल पास इट ऑन, कि आप उस रिवार्ड को खुद लेके उस बंदे को दे देंगे, टू वन हु रियली डिज़र्व्स इट, जो कि वास्तव में इसको डिज़र्व करता है. तो ये आपकी साइकोलॉजी को समझाता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है बिफोर रीडिंग द लेसन. ठीक है, प्री रीडिंग टास्क है ये. तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, यस और नो, ये आपको खुद फील करने हैं. ठीक है. नाउ रीड द स्टोरी. द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ प्रेमचंद. आपको नाम से ही ये यू कैन मेक एन आइडिया फ्रॉम द नेम ओनली, प्रेमचंद, दैट इज़ इंडियन राइटर. आवर डिस्ट्रिक्ट officer is a man of learning. He has done considerable research in history and in old coins. कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, मैन ऑफ लर्निंग का मतलब बहुत ही नॉलेज वाले इंसान हैं, नॉलेजेबल हैं. ही हैज़ डन कंसिडरेबल रिसर्च इन हिस्ट्री, यानी उन्होंने हिस्ट्री में रिसर्च किया है, एंड इन ओल्ड कॉइन्स, और पुराने सिक्कों के बारे में उनको बहुत जानकारी है. God alone knows how he finds the time for it in the midst of his official duties. कि भगवान ही जानता है कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के बीच में जो इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर लेते हैं. आई हैव रीड हिज वर्क्स एंड आई एम ए सीक्रेट एडमायरर ऑफ हिज. यानी मैं उनके काम के बारे में पढ़ता हूँ. वर्क्स का मतलब जो उन्होंने लिखा है या उनका काम है. एंड आई एम ए सीक्रेट एडमायरर ऑफ हिज, यानी मैं उनका एक एडमायरर हूँ, उनकी प्रशंसा करने वाला हूँ, और सीक्रेटली करता हूँ, सबके सामने नहीं करता हूँ, यानी उनको बगैर बताए. दैट इज़ कॉल्ड सीक्रेट एडमायर.
His being the district officer is however a barrier between us. यानी उनका एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होना जो है ना हमारे बीच में क्या है, एक बैरियर है। बैरियर का मतलब एक बाधा है, ठीक है। आई एम सर्टेन दैट इफ़ आई टेक द इनिशिएटिव इन मीटिंग हिम, मुझे ये पक्का पता है, आई एम डिटरमाइंड अबाउट दैट, कि आई टेक द इनिशिएटिव, अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ, आगे से मिलना चाहूँ, इट वुड एज यूजुअल बी मिसकंस्टिट्यूट एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एट एनी कॉस्ट। मिसकंस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, मिसअंडरस्टूड, ठीक है। तो ये गलत समझा जाएगा अगर मैं उनसे पहल करूँ मिलने के लिए, तो एज़ यूजुअल जो है ना उसको गलत समझा जाएगा कि बी मिसकंस्टिट्यूट एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज एट एनी कॉस्ट, और मैं इस चीज़ को किसी भी कॉस्ट पर स्वीकार नहीं कर सकता। आई एम वन ऑफ दोज हु आर इवन अगेंस्ट इन्वाइटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू प्रिजाइड ओवर पब्लिक फंक्शंस। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ, हु आर इवन अगेंस्ट, जो कि इस बात के अगेंस्ट हैं कि इनवाइटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, टू प्रिजाइड ओवर पब्लिक फंक्शंस, कि उनको पब्लिक फंक्शन पर ऑफिशियली इनवाइट किया जाए। वेन एवर आई हेयर दैट ए स्कूल, ए हॉस्पिटल और ए विडोज होम एज बीन नेम्ड आफ्टर ए गवर्नर, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ये सुनूं कि किसी स्कूल का, किसी हॉस्पिटल का, किसी विडो के घर का जो नेम है वो किसी गवर्नर के पीछे हो, किसी गवर्नर के नाम पर रखा गया हो। आई फील सॉरी एट द मेंटलिटी ऑफ माई कंट्री मैन, मैं जो मेरे देश के जो कंट्री मैन हैं, जो मेरे देश के निवासी हैं, आदमी हैं, उनकी मेंटलिटी के लिए मुझे बहुत अफसोस है कि वो इन पॉलिटिशियन को इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं। वन डे आई वॉज आस्क्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू कम एंड से हिम, एक दिन क्या हुआ कि आई वॉज आस्क्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कि मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ने बताया टू कम एंड से हिम, कि वो मेरे पास आए और उनको मिले। यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने उनको बुलावा भेजा कि कि मैं उनसे जाके मिलूँ। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए प्रिडिकेमेंट का मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन। यानी इस बात से मुझे खुशी नहीं हुई कि ऑफिसर ने मुझे बुलाया है और मैं उसे कोई जान पहचान निकालूँ, नहीं। आई फाउंड माई सेल्फ, बल्कि मैंने अपने आप को एक अनप्लेजेंट सिचुएशन में पाया। द फ्रेंड्स, whom I consulted, यानी वो फ्रेंड जिनसे मैंने कंसल्ट किया, एडवाइज मी नॉट टू गो, उन्होंने मुझे नहीं जाने के लिए कहा, एडवाइज़ किया। देयर आर्गूमेंट वॉज दैट इफ़ इट हैड बीन इन कनेक्शन विद सम ऑफिशियल मैटर, अगर ये आपका जो कनेक्शन है, आपका जो बुलावा है किसी ऑफिशियल मैटर के बारे में हो, आई वुड हैव हैड नो चॉइस, तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर मेरे को ऑफिशियली बुलाया जा रहा है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इफ़ इन दिस केस आई हैड बीन आस्क्ड टू कम फॉर ए प्राइवेट इंटरव्यू, और अगर मेरे को प्राइवेट इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है एंड इट वाज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर मी टू गो, तो मेरे लिए ये कंपलसरी नहीं है। देखिए, कोई ऑफिशियल ऑर्डर आ जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, और अगर वो मेरे प्राइवेट इंटरव्यू के लिए मेरी प्राइवेसी के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी नहीं, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है, ऑब्लाइज करना, ठीक है। ऑब्लाइज करने का मतलब क्या था कि किसी की आज्ञा का पालन करना, तो ये मेरे लिए जाना कोई कंपलसरी नहीं था। दे इवन सजेस्टेड दैट, इवन उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आई हैड बीन इंसल्टेड बाई बीइंग समवन लाइक दिस, कि इस तरह से आपके लिए बुलावा भेजना तो आपकी इंसल्ट है। इफ़ ही इज़ सो कीन टू मीट यू, अगर वो आपसे इतना ही मिलना चाहते हैं, दे सेड, अगर वो, आप कीन का मतलब होता है आतुर होना, मिलने के लिए तलब होना, अगर वो आपसे मिलना ही चाहते हैं, इनको मिलने का इतना ही शौक़ है, दे सेड वाई डजेंट ही कम टू सी यू, तो वो आपसे मिलने क्यों नहीं आते हैं। व्हेन विल दीज इंडियन ऑफिसर्स रियलाइज दैट आउटसाइड द ऑफिस दे आर एज गुड और एज बैड एज एनी अदर पर्सन। उन्होंने कहा व्हेन विल दीज इंडियन ऑफिसर्स, कि ये इंडियन ऑफिसर जो है ना, ये कब इस चीज़ को महसूस करेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि
ऑफिस से बाहर जो है ना वो ऐसे ही हैं, इतने ही अच्छे हैं, इतने ही बुरे हैं जितने कि दूसरे आदमी अच्छाई और बुराई रखते हैं। यानी वो अपनी जो इम्पोर्टेंस है, अपना जो ओहदा है समाज के अंदर, वो फिर अपनी अच्छाई और बुराइयों के कारण रखते हैं, ना कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को लेकर के या अपने ओहदे को लेकर के। प्रोबेबली दे कैन नॉट फॉरगेट दैट दे आर ऑफिसर्स। एक्चुअली क्या है कि दे कांट फॉरगेट दैट, ये भूल नहीं सकते कि वो ऑफिसर्स हैं। इवन व्हेन दे आर विद देयर वाइफ्स, अगर वो अपनी वाइफ के साथ भी हो ना तो भी वो इसी उसमें रहते हैं कि वो ऑफिसर्स हैं। अनदर फ्रेंड हु केप्ट ए ट्रेजर चेस्ट ऑफ जोक्स, और दूसरा जो फ्रेंड था जिसके पास जो है ना बहुत सारे मतलब जोक्स का खजाना था अबाउट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर वो काफ़ी जोक मारता था। लेटेड द स्टोरी ऑफ एन ऑफिसर हु वेंट टू हिज इन लॉज टू फैच हिज वाइफ। एक ऑफिसर के बारे में वो बताते हैं कि जो अपने इलाज के वहाँ जो है ना अपनी वाइफ को लाने के लिए वो जाते हैं। व्हेन द फादर इन लॉ इंसिस्टेड दैट द गर्ल शुड बी अलाउड टू स्टे ऑन विद दैम फॉर अनदर मंथ, जब उनके फादर इन लॉ ने ये कहा कि उनकी बेटी को उनके वहाँ जो है ना 1 महीने के लिए और छोड़ दिया जाए और रहने दिया जाए, ऐसा उन्होंने इंसिस्ट किया। द ऑफिसर केम बैक इनरेक्ट, तो ऑफिसर जो ना वापस आ गया गुस्से में, एंड इशूड समन्स फॉर द अरेस्ट ऑफ द फादर इन लॉ, और उसके लिए समन भेज दिया, इशू कर दिए, और ताकि फादर इन लॉ को आप अरेस्ट कर लें। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन केम विद द डॉटर, अगले ही दिन जो है ना बेचारा वो ओल्ड मैन अपनी बेटी के साथ आया एंड बेग्ड फॉरगिवनेस, और माफ़ी मांगी। इन हिज ओपिनियन दीज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वर ए स्नूटी lot and he advised me to keep away from them. इन हिज ओपिनियन, यानी उसके विचार से जो है ना जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं वो क्या होते हैं, स्नूटी। स्नूटी का मतलब होता है ए पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू अदर्स, कि ये जब जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं ये अपने आप को कॉमन पीपल से जो है ना बहुत सुपीरियर मानते हैं, और उसने एडवाइस दिया मुझे उनसे दूर रहने के लिए। हिज ओपिनियन वॉज दैट, उनका ओपिनियन क्या था, सिंस आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ए नायब तहसीलदार, जब से मैं इंटरेस्टेड नहीं था उस नायब तहसीलदार में, और ए रिकमेंडेशन फॉर माई सन, और मेरे बेटे के रिकमेंडेशन में, देयर वॉज प्रीशियस लिटल दैट आई कुड एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम हिज एक्वेंटेंस, कि एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, ठीक है। कि जो नायब तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार क्या होता है, एक असिस्टेंट ऑफिस इन ए डिस्ट्रिक्ट, कि उसका ओपिनियन था कि सिंस आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन, कि जब से मैं उस नायब तहसीलदार में इंटरेस्टेड नहीं था, और रिकमेंडेशन माई फॉर माई सन, और मेरे बेटे के लिए कोई रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं दी थी, देयर वाज प्रीशियस लिटल, तो एक प्रीशियस बात थी, दैट आई कुड एक्सपेक्ट टू गेन, कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, उम्मीद कर सकता था, टू गेन फ्रॉम हिज एक्वेंटेंस, कि मैं उसके जान पहचान से कुछ ना कुछ निकलवा लूँ, मतलब कोई का अपना काम करवा लूँ। इफ़ आई रोट ए स्टोरी और एन आर्टिकल विच वॉज कॉन्सिडर्ड सेडिशियस, यानी आई रोट ए स्टोरी, मैंने एक स्टोरी लिखी, एक आर्टिकल लिखा, विच वॉज कॉन्सिडर्ड, जिसको समझा गया, सेडिशियस का मतलब क्या है, दैट वुड प्रोवोक पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि अगर मैंने कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया या स्टोरी लिख दी जिसके अंदर ऑफिशियल गवर्नमेंट्स को जो है ना उनके ऑफिसर्स को जो है ना अगर उनके खिलाफ, यानी प्रोवोक करने का मतलब क्या है, किसी के खिलाफ कोई बात बोलना, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल आते हैं ऐसे और स्टोरीज होती हैं जहाँ पर किसी के प्रति हमारे विचार जो है ना से प्रोवोक हो जाते हैं कि हम उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो आई वुड एनी हाउ बी अरेस्टेड एंड नो मर्सी वुड बी शोन टू मी मेरली बिकॉज आई न्यू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कि मुझे जो है ना अरेस्ट कर लिया जाएगा जैसे भी है, मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ख़िलाफ़, यानी मैंने कुछ ऐसी स्टोरी लिख दी या ऐसा आर्टिकल लिख दिया जो उसकी राइटिंग है उससे जो है ना कॉमन पीपल ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ जो है ना प्रोवोक हो जाते हैं, उनके विचार थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं, तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और कोई इस चीज़ पर थोड़ी सी भी मर्सी नहीं दिखाएगा, दया नहीं दिखाएगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है ना मेरे जानकार हैं।
However, I didn't follow the wise counsels of my friends. जैसे भी था, I didn't follow the wise counsels, कि जो मेरे फ्रेंड्स की जो बुद्धिमती भरा, यानी वाइज का मतलब एक विटी जो थी, मतलब एक समझदारी वाली जो काउंसिल थी मेरे को, वो मैंने फॉलो नहीं की. टू टर्न डाउन ए रिक्वेस्ट मेयरली because it was from the district officer appeared to me against all canons of good manners. यानी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मुझे बुलाना और उस बुलावे को, उस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन करना, मतलब उसको नकार देना, ये मेरे लिए एक गुड मैनर्स नहीं थे. ठीक है, कि भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बुलावा आया है, उसने रिक्वेस्ट की है मुझसे मिलने के लिए, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मैनर्स के ख़िलाफ़ जा रही थी ये बात. अनडाउटेडली इफ़ ही हैड कम टू सी मी, ये ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर वो मेरे घर आता, मुझसे मिलने आता, इट वुडंट हैव लेड टू एनी लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर हिम. तो इससे उसकी शान जो है ना, प्रेस्टीज का मतलब उसकी शान जो है ना, वो कम नहीं हो जाती. बट आफ्टर ऑल ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़, लेकिन आखिर में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस कंट्री. जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते. एंड ए राइटर इज़ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, और एक राइटर जो है उसको सभी जो एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं, नहीं एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में देखते हैं कि मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, भले ही मैं राइटर हूँ, मेरे पेन में जो है ना ताकत है, मेरी कलम में ताकत है, लेकिन सोसाइटी क्या समझती है मुझे, एक कॉमन पीपल, एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक सिंपल पर्सन. इट इज़ नॉट लाइक इंग्लैंड और अमेरिका वेयर इवन ए प्राइम मिनिस्टर वुड कंसिडर इट एन ऑनर टू विजिट ए राइटर. ये इंग्लैंड और अमेरिका नहीं है जहाँ पर जो है एक प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसा नहीं समझता कि वो किसी राइटर के घर क्यों जा रहा है. ठीक है, वहाँ सब बराबर हैं, कोई भी मतलब चाहे किसी भी ओहदे पर, इवन एक प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो भी ये नहीं सोचता कि मैं किसी राइटर के घर क्यों जा रहा हूँ, वह सब इक्वल है. दिस इज़ इंडिया, लेकिन ये इंडिया है वेयर पोइट्स क्राउड राउंड एवरी रिच मैन, जहाँ पर जो पोइट्स हैं ना वो क्राउड होते हैं, यानी वो घूमते हैं उनके आगे पीछे, किसके, रिच पर्सन के. वेयर राइटर्स गो अनइनवाइटेड टू कोरोनेशंस इन द होप ऑफ गेटिंग ए रिवार्ड, जहाँ पर राइटर्स जो है ना वो बिना बुलाए भी जाते हैं अनइनवाइटेड टू कोरोनेशंस इन द होप ऑफ गेटिंग ए रिवार्ड, कि इस होप में कि उनको अपनी राइटिंग के लिए रिवार्ड मिल जाएगा, वो उनके यहाँ जाते हैं. ही इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है. आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा नहीं, मुझे अपने फ्रेंड की बात नहीं माननी चाहिए, वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, इसलिए मुझे उसके उन्होंने मुझे बुलाया है, रिक्वेस्ट किया है, तो मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए. यू आर एन ऑर्डिनरी राइटर, मैंने अपने आप से कहा कि तुम एक ऑर्डिनरी राइटर हो. व्हेन यू आर सो प्राउड ऑफ यूर सेल्फ, और तुम अपने आप में इतना प्राउड फील कर रहे हो, वाई शुडेंट ही बी, तो तुम तो एक राइटर ही हो, सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन ही हो, इंडिविजुअली ऑर्डिनरी ही हो. जब तुम्हारे अंदर इतना प्राउड है, इतना घमंड है कि तुम मुझसे मिलने क्यों जाओ, तो वो तो एक ऑफिसर है, वो घमंड क्यों नहीं करे. वाई शुडेंट ही बी, या शुडेंट ही बी का मतलब उसको प्राउड फील क्यों ना हो. ही हु इज़ द वर्चुअल किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो वास्तव में जो है रियल, वर्चुअल का मतलब रियल में क्या है, किंग है, किसका, इस डिस्ट्रिक्ट का राजा है. वेदर यू कॉल इट वीकनेस, चाहे तुम इस चीज़ को अपनी वीकनेस समझो, फुलिशनेस समझो या प्राइड समझो, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल इन ए मैन ऑफ हिज पोजीशन. चाहे कुछ भी समझो, इसको वीकनेस समझो या मूर्खता समझो या अपना प्राइड समझो, लेकिन ये तो समझने लायक बात है, एक इंसान अपनी पोजीशन के बारे में ज़रूर सोचता है. ठीक है. एंड बिसाइड्स इफ़ ही हैड कम टू योर हाउस, और दूसरी बात यह क्या है, इसके अतिरिक्त क्या है, अगर वो तुम्हारे घर पर आता है तुमसे मिलने, वुडंट इट हैव क्रिएटेड ए फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम फॉर यू, तो तुम्हारे लिए एक फर्स्ट क्लास पर्सन होने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आपको वहाँ उसके कहाँ बिठाओगे, कहाँ उसको कैसे सर्व करोगे. ठीक है.
देयर इज़ नॉट इवन ए डिसेंट चेयर इन योर हाउस। राइटर अपने आप में सोचता है कि तुम्हारे घर में तो डिसेंट चेयर भी नहीं है जिस पर आप एक ऑफिसर को बिठा सको। यू आर यूज टू 24 for 3 pies BDs. Where would you have got the expensive cigars for him? और तुम्हारे पास तो जो ना बीड़ी हैं 3 पाई की, 3 pies BDs, 3 पाई की बीड़ी हैं 24 वाला बंडल जो आप यूज़ करते हो। Where would you have got? तुम कहाँ से लाओगे उनके लिए वो एक्सपेंसिव, बहुत कीमती क्लास 1 जो सिगार है उनके पीने के लिए कहाँ से लाओगे? You don't even know their brand और where they can be purchased. तुम तो उनके ब्रांड के नाम भी नहीं जानते हो और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से तुम उनको कहाँ से परचेज कर सकते हो, वो कहाँ से परचेज होती हैं। Thank God he didn't come to see you. भगवान ने अच्छा किया कि वो मेरे से मिलने नहीं, तुमसे मिल, वो अपने आप से बातें करा कि तुमसे मिलने नहीं आया। Otherwise you would have had to spend at least 4 or 5 rupees and yet felt that you were not able to entertain him properly। कि आप वह घर आते आपके और फिर भी तुम 4-5 रुपये उसके लिए खर्च करते कम से कम, और इसके बावजूद भी yet felt that you were not able to entertain him properly, और फिर भी तुम उसको entertain करने में प्रॉपर नहीं होते प्रॉपरली, फिर भी तुम्हारे मन में ये रह जाता कि तुम उसको अच्छे से प्रॉपरली जो है अच्छे तरीके से जो है ना उसको एंटरटेन नहीं कर पाए, यानी उसकी आवभगत नहीं कर पाए, उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाए। ठीक है, टुडे वी विल स्टॉप हियर। ऑल द बेस्ट बेटा।